दोस्तों प्रणाम, नमस्कार। बड़ों को बहुत बहुत आदर सत्कार, छोटों को प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद छोटों को। आप सब कैसे हैं? आप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा ही हूँ। मैं थोड़ा जल्दी में मतलब आज का मेरा विषय है कि जिन चीजों में हम लगे हुए हैं, एक फेसबुक पे या सोशल पे लगे हुए हैं। सोशल पे मैं देखता हूँ कि कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, सिर्फ लाइक्स पाने के लिए। लाइक शेयर, लाइक करिए, आपके घर में खुशियां आएंगी। बहुत तरह के ये चीजें व्हाट्सएप पे भी चल रही हैं। लाइक करिए, शेयर करिए। जो भेजने वाले हैं या जो मैसेज भेजने वाले हैं, फेसबुक पे भी, इंस्टा पे या फेसबुक पे या बहुत से ऐसे सोशल हैं, सब पे लगे हुए हैं, होड़ में लगे हुए हैं। लाइक करिए। लाइक करोगे तो खुशियां आएंगी। अब जिस भगवान को भी मानते हो, अब उस संदेश को देख के आप लाइक करते हो, शेयर करते हो। आपके मतलब का है, जिसको किसी भगवान, किसी देव का आपके पास संदेश आया, आपकी आपकी समझ का संदेश आया, वो आपके हिसाब से संदेश आया, वो तो आपने लाइक कर दिया, आपने शेयर कर दिया। तो क्या इस चीज, सबसे पहली चीज आप वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी जिनको मानते हो, डायरेक्ट कनेक्टिविटी तो है ही नहीं आपकी। आपने माध्यम बनाया हुआ है, सोशल को माध्यम बनाया हुआ है, फेसबुक को माध्यम बनाया हुआ आपने, इंस्टा को माध्यम बनाया हुआ आपने, यूट्यूब को माध्यम बनाया हुआ आपने। लाइक करो, शेयर करो। वो माध्यम के थ्रू जाओगे, किसी के भी मीडिएटर के थ्रू जाओगे, तो आपको क्या मिलेगा? बताइए। क्योंकि विश्वास आपका विश्वास सोशल पे है, आपकी कनेक्टिविटी तो वहां पे है ही नहीं। आप जिनको मानते, जिस भगवान को मानते हो, सबसे पहली चीज मैं कहता हूँ कि जिस भी भगवान को मानते हैं, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ कि, और जिनको भी मानते हैं, बट एक को मानिए। सबसे पहली चीज, जिनको मानते हो उन पर विश्वास कीजिए, उन पर भरोसा कीजिए। तो दूसरी चीज, किसी को माध्यम मत बनाइए, सीधे डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाइए। ये जो कुछ दिया है, मेरे भगवान ने दिया है। मैंने पीछे एक सत्संग में बोला था कि भी एक आंटी थी, बुजुर्ग आंटी थी, वो लड्डू गोपाल जी को मानती थी। तो समय आया था कि उनमें हार्ट बीट आ गई थी। बहुत ऑलमोस्ट सबने सुना हुआ है। तो मैं सोशल को छोड़ने को तैयार क्यों नहीं? तो एक चीज बताइए। सारा दिन सुबह लगते हैं हम लोग, फेसबुक पे लगते हैं, स्क्रॉल करने में लग जाते हैं सुबह सुबह। व्हाट्सएप टिन करके आवाज आती है और व्हाट्सएप देख लेते हैं। सारा दिन व्हाट्सएप में बिजी रहते हैं। जो समय आप एक चीज बताइए, आपको एक चीज मैं बोलता हूँ दोस्तों, एक चीज बोलता हूँ कि जो समय आप इन चीजों में बर्बाद कर रहे हो, फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, या इन फालतू की चीजों में बर्बाद कर रहे हो,
क्या कुछ समय आप जिस भगवान को आप मानते हो, क्या कुछ समय उसके लिए निकाल सकते हो? आप 12 घंटे जागते हो, 12 घंटे, 13 घंटे, सुबह 5 बजे उठते हो, रात को 10 बजे, 11 बजे सोते हो। 5 या 6 बजे उठना, 6 बजे उठना और रात को 11 बजे सोना, 6 से 6 और 6 और 5 11, लगभग 15-16 घंटे। आप 15-16 घंटे जागते हो, टाइम वेस्ट करते हो, 15-16 घंटे आपने वेस्ट किए, तो आप इसका एक 10% कितना टाइम हुआ आपको? 15 घंटे, मैं कहता हूँ 12 घंटे मान लीजिए। 12 घंटे या 15 घंटे का 10%, सिर्फ और सिर्फ 10%। 10% तो अपने भगवान के नाम पे निकाल सकते हो, जिनको आप मानते हो, उनके नाम पे निकाल सकते हो। उसमें चाहे मन लगे ना लगे आपका, 15 घंटे या 12 घंटे, 12 घंटे का मतलब 1 घंटा 20 मिनट, 15 घंटे का मतलब 1.5 घंटा आपका, 1.5 आवर, वो आपको जिनको आप मानते हो उनके लिए निकालना है, शिद्दत से, मन से निकालना आपको कि ये समय जिनको हम मानते हैं उनके लिए, उनके भजन सुनने हैं, कीर्तन सुनने हैं, उनका सिमरन करना, उनका जाप करना है। जबरदस्ती चाहे करो, शुरुआत में जबरदस्ती होती है, बाद में मन लगने लग जाएगा आपका। करके तो देख लो यार, करके तो देख लो दोस्तों, चीजें आप लोग करते क्यों नहीं? ना वही चीज है, बार बार कहने से क्या होगा, कि मैं आपसे चाहता क्या हूं। इन चीजों के बहुत फायदे हैं। अगर आप 1.5 घंटा जो आपके दिमाग में रीलों से या गंदगी भरी पड़ी है, गुस्सा है आपके दिमाग में, शांत हो जाओगे। 10% देने से शांत हो जाओगे। कि आपने अपने समय का 10% दिया, जितने समय आप जागते हो आपने 10% दिया समय भगवान को। आपका यहाँ पे ये जो गंदगी है, ये सोशल की जो गंदगी है, मन शांत हो जाएगा आप लोगों का। बनाने वाले तो, भेजने वाले तो मानते ही नहीं है। तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, जैसे फेसबुक पे और ये सोशल पे, कि आप लोग ये कीजिए, आप लोग वो कीजिए, आप लोग ये कीजिए, आप लोग वो कीजिए। कुछ भी नहीं रखा इन चीजों में, कुछ भी नहीं रखा इन चीजों में। विश्वास कीजिए अपने भगवान पे, विश्वास कीजिए। सब कुछ देख चुका हूं मैं, सब कुछ देख चुका हूं। आध्यात्मिक हूं, मैं भी पुराना आध्यात्मिक हूं, बट कुछ भी नहीं है, मिलता कुछ नहीं है। बट जो शिद्दत से प्यार करता है अपने भगवान को, अपने जिनको मानता है, अपने भगवान को, जो शिद्दत से दिल से प्यार करता है, कि एक शिद्दत से प्यार करना, दिल से प्यार करना सिर्फ आप हो। करके तो देखो, जब ना मिले तो फिर बोलना, ना मिले फिर बोलना। हम लोग भटकते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। किसको किसको वो एक के ऊपर है ही नहीं। कभी कहीं भटक रहे हैं, कभी कहीं भटक रहे हैं। एंजॉयमेंट करते हैं हम लोग, घूमने जाते हैं, फिर बोले चल दर्शन कराएंगे, भगवान के दर्शन कराएंगे।
नैनीताल चले गए तो वहां के धाम के दर्शन कराएंगे, इधर जयपुर गए तो दूसरे धाम के दर्शन कराएंगे, आगरा गए तो बीच में बहुत से धाम हैं, वहां दर्शन कराएंगे, पहाड़ों में गए तो बहुत से स्थान है पहाड़ों में, मतलब वहां दर्शन कराएंगे। हम लोग एंजॉय करते हैं, मानते नहीं हैं। तो मानिए चीजों में कुछ नहीं रखा, फालतू की चीजों में कुछ समय तो दो दोस्तों, कुछ समय तो दो। सिर्फ और सिर्फ भटकाव, जीवन में भटकाव रहता है। जब दूसरी चीज है कि हमें एक्चुअली क्या है, हमारे जीवन में है क्या, कि रीलों से ही हमें फुर्सत नहीं है। रील्स, सिर्फ और सिर्फ रील्स देखनी। सुबह उठते हैं 5 बजे 6 बजे उठते हैं, सुबह 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 शुरू हो जाते हैं। मैंने एक डाटा देखा था, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, हिंदुस्तान में इंडिया में सबसे ज्यादा मोबाइल डाटा यूज होता है। कारण यही है कि हमें आदतें सिर्फ हमारी है, तो सारा दिन 24/7 जब भी हम जागते हैं सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं, फिजूल की चीजों में लगे रहते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम में लगे रहते हैं। मिलता क्या है इन रीलों में? कुछ भी नहीं है। मैंने भी देखी, अभी देखता हूँ रील्स को, इसमें है क्या रीलों में? मैं क्या नाम लूं ना क्या नाम ना लूं। मैं देख रहा था, एक में कोई सज्जन पुरुष एक रील देख रहे थे, सज्जन पुरुष या महिला जो भी रील देख रही थी, तो सास बहू के बारे में था। एक बहू एक सास को थोड़ा सा गुस्से में बात हो रही थी, तो गृहिणी वो हंस रही थी उस रील को देख के। बनाने वाले क्या बना रहे हो आप लोग? क्यों, क्या बना रहे हो? क्यों बर्बादी के कगार पे ले जा रहे हो लोगों को? आपका बनाया हुआ वीडियो अमेंडमेंट होती है घरों में। आपका बनाया हुआ वीडियो के पति की इज्जत नहीं करनी, पति का मजाक बनाना है, गृहिणी उस पर अमेंडमेंट करती है, उसको घर में आजमाने की कोशिश करती है। देख देख के आप लोगों ने इतना, जैसे एक एड होती है कि एड को दिखा दिखा के अपने माइंड वॉश कर रखा है सब लोगों। बनाने वाले हैं, रील्स बनाने वाले हैं कुछ लोग, कुछ पब्लिक में कुछ सज्जन हैं तो रील्स बनाते हैं, तो पति का मजाक ही दिखाया जाता है, पति का तिरस्कार ही दिखाया जाता है। तो आप इतना डालते हैं कि वो चीज बार बार देखने देते। एक एडवर्टीजमेंट आती है ना टीवी में, कि कोलगेट यूज करो या जो भी ब्रांड यूज करो, आप ये यूज करो, दिमाग में घुसाया जाता है। तो आप लोगों ने क्या किया है, लोगों के दिमाग में घुसाया है ये चीज, कि पति का मजाक बनाओ, पति की इज्जत ना हो, पति का तिरस्कार हो, अपने सास ससुर का तिरस्कार हो, मजाक बनाया कि बोलना ऐसे है अपने सास ससुर से, आपका भविष्य भी होगा। आप ध्यान रखिएगा, आपका भविष्य भी वो होगा। आपके बच्चे हैं, बच्चों से भी तिरस्कार झेलना पड़ेगा। अगर आप बड़ों का तिरस्कार करोगे, आपको भी तिरस्कार झेलना पड़ेगा। तिरस्कार इन द सेंस के जो नहीं समझ पाते, तिरस्कार का मतलब का इंसल्ट जो है आपको झेलनी पड़ेगी। आपने भी बड़े होना है, आपके भी बच्चे हैं,
कहावत है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, समझिए आप इन चीजों को। जैसे वीडियो बनाने से या मैं समझाने से, मैं वही चीज है, मैं चाहता क्या हूं आप लोगों से, इन चीजों से हटिए आप लोग। देखना तो है ही नहीं ना। अगर मैं शेयर भी कर देता हूं, मैं वीडियो शेयर कर कई जगह करता हूं, तो कोई भी नहीं, बहुत कम सज्जन देखते हैं वीडियोस को, क्योंकि इंस्पिरेशनल वीडियो है। इंस्पिरेशन तो चाहिए ही नहीं हमें लाइफ में, चाहिए हमें गंदगी सिर्फ। आप लोग सोचते होंगे कि गुस्से में से ऐसे बात हो रही है, वीडियो बन रहा है गुस्से में, मैं गुस्सा नहीं, चेहरे पर स्माइल देती है। गुस्सा दिमाग में नहीं है, दिल में है, यहाँ पे है गुस्सा। आप लोग जा कहाँ रहे हो आप लोग? सारे इतने सज्जन पुरुष, इतने ज्ञानी ध्यानी लोग लगे हुए हैं कि आपको एक अच्छी राह पे ले जाने के लिए। एक और बहुत ज्ञानी, महाज्ञानी संत, जिनके तो गुरु महाराज की मेहर है, रिंकू वीर जी बॉम्बे वाले, कि वो अमृत वेला से जोड़ा है उन्होंने। उनका हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं उनको, रिंकू वीर जी, चरण स्पर्श करता हूं रिंकू वीर जी के, कि उन्होंने अरबों लोगों को अमृत वेला से जोड़ दिया। अच्छा काम कर रहे हैं, चीज ज्ञान बांटने हैं वो, चरण स्पर्श करता हूं। बहुत सी चीजें मैंने देखी हैं कि सुनते जरूर हैं बट करते नहीं है। कुछ चीज, अच्छी चीज, एक रील आती है, अच्छी रील आती है, उसको सुन लिया, उस पर अमल नहीं किया। एक पति का, सास का, ननद का, देवर का, जेठ का, जेठानी का वीडियो आया, उसमें उसका मजाक बनाया गया, उस पे अमल किया जाता है सर। उस पे हंसना है, फिर उसको बार बार देखना है, एक बार नहीं, दो तीन तीन बार देखना है उसको, तो उसी पे अमल करना है। तो हम जो ये चीजों में जा रहे हैं, हाथ जोड़ता हूं उनके आगे, संभल जाओ, सुधर जाओ, मत करो, इसे जीवन बर्बाद हो रहा है। जो हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं, अपने बच्चों को जो सिखा रहे हैं, वो बच्चे सीख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, बहुत कम उम्र के बच्चे जिनकी शादी हो चुकी है, वो अलग हो जा रहे हैं। अब वो वर्ड यूज नहीं करता है, बट मैं मान जाओ आप लोग प्लीज। दुख होता है ऐसी चीजों में, दुख होता है कि छोटे छोटे यंग बच्चे जब अलग होते हैं, दुख होता है। मान जाओ, छोड़ दो इन चीजों का सहारा, छोड़ दो आप लोग। सुखी रहना है, घर को सुख संपन्न करना है, सबसे पहले इन रील्स का सहारा, सोशल मीडिया का सहारा छोड़िए आप। उसके बाद जब भी थोड़ा बहुत भी समय, जो आपको बोला है कि 15 घंटे या 10 घंटे में से, 12 घंटे में से 10% आपको अपने भगवान, अपने जिनको मानते हो उनके लिए निकालना है।
मैं कहता हूँ एक चीज मैं बोलता हूँ, 1.5 घंटा निकालो, कम तो कर सकते हो यार, कम तो कर सकते हो ना। तो इन चीजों को कम कोशिश करके कम तो कर सकते हो आप। मैं कुछ गलत चीज बोल रहा हूँ आपको कि मैं आपके ये करने से मेरा कुछ फायदा है, या मुझे कुछ आप दे रहे हो, मुझे कोई प्रॉफिट हो रहा है इस चीज में। आपके सुखी भविष्य की बात कर रहा हूँ आपसे। आपका जीवन सुखमय होगा, आने वाला समय आपका भविष्य अच्छा होगा, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। जब मैं आपसे कुछ पैसे मांग रहा हूँ किसी भी चीज के, आपको अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ मैं आपको कि ये मेरा नंबर है, आप मुझे, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे बात करिए। या मेरा को एनजीओ बना रखा है मैंने अपना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार का भविष्य अच्छा मांग रहा हूँ आप लोगों से। ये मन में एक चीज है, मन में एक चीज है कि सिर्फ और सिर्फ भला चाहता हूँ। जिस तक मेरी बात पहुंचती है उस परिवार का भला हो, जो बात मेरी सुन रहे हैं उस परिवार का भला हो, तो सिर्फ ये चाह रहा हूँ आप लोगों से। बाकी आपकी मर्जी है, देखो बोल ही सकता हूँ और कुछ नहीं, ना मैं सामने हूं, ना मैं आपको देख पा रहा हूँ। जो लोग देखें अगर, तो प्लीज मान जाइए, मिलता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए, फिर दोबारा मिलता हूँ आपसे। नमस्कार, प्रणाम।